जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोतुल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसे कि हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे, एमएस वर्ड में हम लोग क्या कुछ बहुत सारे शॉर्टकट कीज हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे। ठीक है, कुछ स्पेशल शॉर्टकट कीज है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल शॉर्टकट कीज है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो कुछ कुछ है ना, देख लेते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ओ से क्या पढ़े थे हम लोग, ओपन पढ़े थे। मतलब कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ओ। इसी को हम लोग कंट्रोल प्लस ओ ना करके शिफ्ट शिफ्ट प्लस F12 F1 से लेकर के F12 तक बटन होता है ना, उसमें से क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, फाइल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फाइल में जाकर के ओपन ना करके आप डायरेक्ट शिफ्ट प्लस F12 या कंट्रोल प्लस ओ से आप ओपन कर सकते हो। तो एग्जाम में तो ऐसा पूछता है कंट्रोल ओ। अब अगर कंट्रोल ओ न दे करके अगर आपसे क्या पूछे, शिफ्ट प्लस F12, तो भी क्या है, ओपन है हाँ। इसका अर्थ क्या होगा, पहले से बने डॉक्यूमेंट को ओपन, मतलब क्या होगा, आप कोई भी फाइल आप जैसे बनाए होगे, कोई काम कर चुके हो, उसको आप सेव कर चुके हो। सेव कैसे करोगे, कंट्रोल एस करके। ठीक है, अब उसको दोबारा खोलना है तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे या शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट किसके हैं, वर्ड के हैं। हम लोग ए से लेकर के जेड तक पूरा पढ़ चुके हैं। उसमें से कुछ कुछ देखो ये एक्स्ट्रा है, ये इसी के बदले में यूज होता है, शिफ्ट प्लस F12। तो इसका भी यूज क्या होता है, पहले से बने फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, शिफ्ट प्लस F12। इसके अलावा कंट्रोल प्लस एस। अब देखो कोई फाइल बनाए हम लोग, CTRL प्लस एस, मतलब हम लोग कोई फाइल में वर्क कर रहे हैं, वर्क करने बाद उसको सेव किए, सेव करने का क्या होता है, कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस ना करके ये देखो, ये पहले से फाइल को, पहले से बने फाइल को ओपन करना था। ठीक है, अब सेव कैसे करते हैं, न्यू फाइल को सेव करते हैं। न्यू फाइल को सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू फाइल को सेव करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रोल प्लस एस। अब कंट्रोल प्लस एस ना करके शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस F12 से हाँ हाँ, इसमें ओपन होगा, नया फाइल ओपन होगा। और सेव जो वर्तमान में जो फाइल है ना, उसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस दबाओगे या फिर शिफ्ट प्लस F12। अगर दोबारा इसी सेव फाइल को दूसरे नाम सेव करना चाहते हो तो केवल क्या दबाओगे आप, F12। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। F12 दबाने से क्या होगा, आप इसको क्या कर सकते हो, सेव एज मतलब दोबारा, जैसे मान लो पहले कोई फाइल क्या ना था, राम नाम से बना हुआ था। ठीक है, अब ये राम नाम से आपने कुछ उसमें करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद उसी फाइल को दोबारा दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो क्या करोगे, राम1 कर दो, नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये राम नाम का भी फाइल रहेगा आपके कंप्यूटर में और ये राम1 नाम से एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा जिसको आप करेक्शन कर चुके हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, F12 दबाओगे। F12 से क्या होगा, आपका ये फाइल भी कंप्यूटर में सेव हो जाएगा और ये फाइल भी आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये शॉर्टकट चीज है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये था, इसमें क्या होगा कि आप जब सेव एज करोगे इसको लोकेशन, जैसे ये आपको राम नाम का कोई फाइल था, उसको कहां रखे थे आप लोग, डेस्कटॉप में रखे थे। ठीक है, डेस्कटॉप में रखे थे। अब मैं चाहता हूं कि डेस्कटॉप में न रख के इसको, इसी फाइल को मैं सेव ड्राइव डी में रखूं, डी ड्राइव, ए से लेकर डी ड्राइव होता है। अब मेरे को ड्राइव डी में सेव करना है और दूसरे नाम से करना है, सेम नाम से फाइल सेव नहीं होगा, तो उसमें क्या करेंगे, राम1 2 या XYZ कुछ भी रख लेंगे। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव डी में अगर हमको सेव करना है तो क्या करूंगा, सेव एज करूंगा। सेव एज के लिए क्या करना पड़ेगा, F12 दबाना पड़ेगा। F12 दबाएंगे या फिर फाइल मेनू में जाकर के सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो सेव एज सिलेक्ट नहीं करके सीधे आप F12 दबाओगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हो, आप उसी फाइल को दूसरे लोकेशन पे भी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, ये भी कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, प्रिंट प्रीव्यू। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 से क्या कर सकते हैं आप, प्रिंट करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, प्रिंट करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा उसको देखने के लिए तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है।
कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कीज क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 का यूज करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसा प्रिंट होगा उसको हम पहले ही देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। उसके बाद आपका F7, तो देखो F7 से क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ठीक है। F1 से F12 तक सारा पढ़ेंगे, पर अभी देखो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछता है उसको बता दे रहा हूं। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ये लगभग सब में सिमिलर होता है, जितने भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ना, ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, 50 बार एग्जाम में आ चुका है। F7 का यूज कहां किया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा, F7 दबा दूंगा। इससे क्या पता चलेगा कि ये क्या है, जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं, स्पेलिंग या ग्रामेटिकली सही है कि नहीं, वो उसको चेक करेगा। अगर गलत होगा तो क्या आएगा, रेड लाइन आ जाएगा। अगर सही होगा तो क्या जाएगा, ग्रीन लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो रेड लाइन क्या दिखाता है कि आपके में क्या है, त्रुटि है, ठीक है, जो लिखे हो आप। और ग्रीन है मतलब क्या है, वो सही है, मतलब कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो F7 को क्या कहता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। वैसे ही F5 का यूज करता है आपका फाइंड, कोई चीज खोजने के लिए, रिप्लेस और गो टू, ये तीन चीज के लिए इसका यूज करता है, ठीक है। याद रखना, सिर्फ वर्ड में, MS वर्ड में F5 का यूज क्या कहता है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। जैसे कोई चीज सब खोजना है, जैसे मान लो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें 1000 वर्ड लिखा हुआ है। अब 1000 वर्ड में मेरे को खोजना है कि राम शब्द कहां कहां लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल उस पर राम लिखा हुआ है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, F5 दबाऊंगा और वहां पे लिखा रहेगा, क्या रहेगा, क्या आप फाइंड करना चाहते हो, फाइंड कर दो, यहां पे लिख दो राम, ठीक है, और ओके कर दो, एंटर कर दो। तो जहां जहां भी राम होगा इसमें लिखा होगा, वो सब क्या होगा, अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। तो जहां जहां राम होगा वो आपको क्या करेगा, दिखाएगा। उसके अलावा रिप्लेस, अब मेरे को चाहिए कि जहां जहां राम है वहां वहां क्या आ जाए, श्याम आ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जहां जहां राम का नाम है वहां वहां श्याम का नाम आ जाए। अब हर बार सबको करने में 1000 शब्द है, अब अलग अलग राम को श्याम टाइप करो, टाइम लगेगा ना, इसीलिए शॉर्टकट यूज किया जाता है F5। तो F5 का यूज करके एक बार लिखूंगा श्याम, सब जगह का मान लो 20 जगह राम है तो 20 जगह अपने आप क्या आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, ठीक है। इससे ये क्या होगा, आपका टाइम का भी बचत होगा, ठीक है। तो F5 का यूज इसलिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है। 3 डेट में यही काम किया था ना, उसके भाषण को चेंज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद गो टू, मान लो कहां पर जाना चाहते हो, गो टू मतलब जाना, कहां जाना चाहते हो, वहां पे गो टू का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप कौन से पैराग्राफ में जाना चाहते हो उसको आप कर सकते हो, है ना, गो टू का ऑप्शन यूज करके। कौन से पैराग्राफ, कौन से लाइन पे जाना चाहते हो, ठीक है, वहां पे ऑप्शन डालोगे, है ना, वहां पे आपका चले जा सकते हो। गो टू मतलब क्या होता है, जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका था F5 में क्या होगा, ये 3 विंडो खुलेगा, फाइंड, रिप्लेस और गो टू विंडो। इसके लिए क्या होता है, F5 का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका शिफ्ट प्लस इंसर्ट, देखो कंट्रोल V पढ़ाया था, V मतलब क्या होता है, पेस्ट, ठीक है। जैसे कोई शब्द को आपको कॉपी किए, ठीक है, कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे। देखो कंट्रोल प्लस C मतलब क्या होता है, कॉपी, और कंट्रोल CTRL प्लस V मतलब क्या होता है, पेस्ट। जैसे कोई राम शब्द था, इसको मैं क्या किया, कंट्रोल C किया, मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉपी। और कहां होता है, सिर्फ क्लिपबोर्ड में। अब मेरे को चाहिए कि ये यहां इस जगह से हो करना हो करके इस जगह पे आ जाए, तो यहां से कॉपी करूंगा और यहां जाकर के कर्सर से पेस्ट कर दूंगा। इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस V हो जाता है। अब कंट्रोल V यूज ना करके आप उसको शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेम कंट्रोल V की जगह आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज है, ठीक है। तो कंट्रोल V की जगह पर आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, पेस्ट मतलब एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे चिपकाने, पेस्ट मतलब क्या होता है, चिपकाना, ठीक है। तो यहां से कॉपी करके यहां पे चिपका सकते हो। तो इसके लिए 2 शॉर्टकट कीज होता है। पहला तो कंट्रोल प्लस V, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया वाले जानते हैं। आपको क्या जानना है, एक नया शिफ्ट प्लस इंसर्ट, इसका भी यूज क्या कहता है, पेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा स्टाइल के लिए भी होता है कंट्रोल S,
ना, लेकिन इसमें एक नया स्टाइल, मतलब कि फॉन्ट के स्टाइल बदलने के लिए 3 चीज याद रखना है, स्टाइल, फॉन्ट और फॉन्ट साइज। ठीक है, स्टाइल, फॉन्ट और फॉन्ट साइज। तो स्टाइल के लिए क्या है, स्टाइल, अब ये फॉर्मेटिंग टूल बार का है, ठीक, जो मैं उस समय नहीं बताया था, सिर्फ मैं ए से लेकर जेड तक बताया था। स्टाइल के लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल, सब में कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। देखो कंट्रोल एस होगा तो सेव हो जाएगा, और जब कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस हो गया मतलब क्या हो जाएगा, स्टाइल। स्टाइल मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट के, कोई फॉन्ट है उसके स्टाइल बदल सकते हो, फॉन्ट के स्टाइल को बदलने के लिए। ठीक है, जैसे मैं कोई शब्द लिखा है ना, जैसे मान लो विवेक लिख दिया, अभी विवेक का मेरे को क्या करना है, इटैलिक करना है, स्टाइल बदलना है, 3D में लाना है, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है, ये क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एस करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, स्टाइल में चेंज आप कर सकते हो, इसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसे क्या कर सकते हो आप, वहां पे जाकर के इसका जो भी बड़ा छोटा इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, जो भी आप करना है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट के क्या करना है, टेक्स्ट या फॉन्ट के साथ बदलने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, जबकि फॉन्ट के आकार को, फॉन्ट के आकार बदलने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। इसका यूज कहां होगा, फॉन्ट के आकार, आकार मतलब साइज, फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए। ठीक है, फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए क्या क्या हो जाएगा आपका, शॉर्टकट कीज कंट्रोल शिफ्ट एस। देखो कंट्रोल एफ करूंगा तो क्या आ जाता है, कंट्रोल एफ से आ जाता है आपका फाइंड आ जाता है, सॉरी कंट्रोल एफ से कुछ नहीं है ना, कंट्रोल एफ से कुछ नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट एफ से क्या आ जाएगा, फॉन्ट। जैसे फॉन्ट के साइज को, मान लो कोई ये फॉन्ट लिखा हुआ है राम, और वो किस में 10 नंबर पे है, 10 नंबर साइज में है। ठीक है, अब उसको मैं करना है कि मुझे वो 18 नंबर पे चाहिए, तो क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एस करूंगा, तो क्या आ जाएगा, साइज के आकार को चेंज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। उससे क्या कर सकते हो आप, वहां पे साइज को बदल सकते हो, जितना बड़ा साइज चाहिए उतना बड़ा साइज कर लो, 10 की जगह पे 8 चाहिए 8 कर लो। ठीक है ना, तो ये है कंट्रोल शिफ्ट एफ से आप फॉन्ट के आकार को चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए मेनू बार बताया था ना, सारा चीज रहता है, लेकिन अगर डायरेक्ट कोई डॉक्यूमेंट में हो, वहां पे आपको अगर चेंज करना है तो सीधे क्या है, हाँ अक्षर के लिए, ठीक है, हाँ कैरेक्टर के लिए, जैसे आप मान लो कोई फॉन्ट लिखे है ना, अब उसका आकार को क्या करना है, आपको चेंज करना है वहां पे साइज को, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एस यूज कर सकते हो। इसके बाद होता है फॉन्ट साइज, सुना पर्सन को फॉन्ट का आकार बदलेंगे। ठीक है, एक होता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज का शॉर्टकट कीज है आपका कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, इसका होता है फॉन्ट के साइज को, सॉरी पोर्शन के फॉन्ट का आकार। अच्छा, इसमें जो है ना कंट्रोल शिफ्ट एफ में जो आप सेलेक्ट किए रहोगे डॉक्यूमेंट में, जो भी आप 10 लाइन सेलेक्ट किए या 5 लाइन या 2 भी लाइन सेलेक्ट किए, उसके आकार को या उसके पोर्शन, जितने पोर्शन को, जैसे इसमें 20 लाइन लिखा है, ये 20 लाइन से मेरे को सिर्फ 4 से 5 लाइन को ही चेंज करना है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ करूंगा, तो क्या होगा, ये चुने हुआ पोर्शन या लाइन जो था उसको बदलने के लिए क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ करूंगा। लेकिन अगर फॉन्ट के आकार को ये पूरा पूरा चेंज करना है, तब क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज करूंगा। ठीक है, पी मतलब पेस्ट होता है, अगर कंट्रोल पी करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंट होता है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट पी करूंगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फॉन्ट का आकार ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज के बदलने के लिए, चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट साइज को बदलने के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट पी का होता है। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज, एफ का यूज क्या होता है, चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट तथा आकार। ठीक है, इसका यूज क्या होगा, चुने हुए हम जो सिलेक्ट किए हैं उस पोर्शन का फॉन्ट के आकार को चेंज करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। जबकि कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट पी का होता है चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट साइज को बदलने के लिए, जो हम लोग चूज किए हैं उसके फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज होता है। ठीक है, ये 3 शॉर्टकट कीज नया था, बाकी सब हम लोग क्या आ चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था मेन शॉर्टकट कीज। ठीक, इसके अलावा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक्सेल, ये वर्ड का था, वर्ड के कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज थे जो मैं बताया, बाकी हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल, फिर एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका खत्म। ठीक है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन ये बनता है कि इसका शॉर्टकट कीज क्या होगा,
टेस्ट में भी आज का ही दिया था, आज का टेस्ट पेपर ले जाना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएस एक्सेल, उसके बाद एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जैसे देखो F5 क्या था वर्ड में, F5 से गो टू था, लेकिन F5 अगर पावर पॉइंट दबाओगे तो आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो याद रखना कि F5 बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि एमएस पावर पॉइंट में F5 का यूज काहे के लिए किया जाता है। तो एमएस पावर पॉइंट में F5 का यूज किया जाता है पावर पॉइंट स्लाइड को शो कराने के लिए, ठीक है, स्लाइड शो कराने के लिए, स्लाइड को शुरू से शो कराने के लिए F5 का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, एमएस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एमएस ऑफिस में 3-4 पैकेज होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं वो सब क्या है, एमएस वर्ड का था, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, एमएस एक्सेल का होगा, ठीक। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एमएस एक्सेल शॉर्टकट कीज, ठीक है। तो एमएस एक्सेल का शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो एमएस एक्सेल का शॉर्टकट कीज क्या है, F2 पहला, F2 से क्या होगा, देखो कीबोर्ड में आपको क्या होता है, F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है। तो इसका हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज है, जैसे बताया था यूनिवर्सल यूज। F1 का यूज क्या बताया था, हेल्प के लिए, ठीक है, हेल्प के लिए। F7 का यूज क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। ये सब में सेम ही रहता है, ठीक है। F12 क्या हो जाएगा, सेव एज के लिए। बाकी सब क्या होता है, चेंज रहता है, ठीक है। तो F2 को एमएस एक्सेल में क्या होता है, F2 दबाने से क्या होगा, एडिट सेल को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब देखो एमएस एक्सेल में क्या होता है, रो और कॉलम बना होता है, बताया था, ठीक है, ऐसा बना होता है। सेल का नाम क्या होता है, A B C, है ना, ऐसे करके आपको बताया था ना पहले। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम, एक्सेल जैसे शीट बनता है ना, चार्ट, जैसे हम रिजल्ट जारी करता हूं तो कैसा होता है, एक्सेल में आता है। एक्सेल को हम लोग क्या करते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें लगता है ना, एक में रहता है रोल नंबर, फिर नाम, फिर कितना मार्क्स पाए, है ना, कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ऐसा रहता है ना। तो वो क्या है, रो और कॉलम बटा होता है। ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में क्या होता है, कॉलम खड़ा करते हैं ना, वही क्या है, जो खड़ा है वो क्या है, कॉलम है, और जैसे पड़ा है वो क्या है, रो है, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति आधा का होगा, पंक्ति, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। स्तंभ को क्या बोलते हैं, खंभा बोल देते हैं कई लोग, खंभा, समझ गया ना, बिजली वाला खड़ा खड़ा। तो याद रखना, तो ABCD क्या है, ऐसा, ये क्या है, ये ऐसा रो, और इधर रहेगा 1 2 3 4, ठीक है, ये सब क्या है, कॉलम, है ना, ऐसा। तो ये क्या है, एक्सेल शीट। इसका यूज कहाँ होता है, ज्यादातर क्या होता है, जहां पे पेरोल बनाना है, ठीक है, और बैंकिंग में, स्टैटिकल्स, गणित की चीज में, जैसे मैं आपका रिजल्ट बनाते हैं हम लोग, तो इन सब चीज में क्या आता है, एक्सेल का यूज होता है ना, इसको टेबल बोलते हैं। तो इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्या करना है, मान लो इस सेल में कोई लिखा हुआ है, इसको एडिट करना है। एक जो स्क्वायर एरिया बनता है रो और कॉलम से इंटरसेक्शन से, इसको क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, सेल। अब इस सेल में कोई चीज लिखा हुआ है, उसको एडिट करना है, एडिट करने के लिए क्या करेंगे, F2 दबाएंगे, F2 से क्या हो जाएगा, एडिट सेल, ठीक है। उसके बाद आएगा F5, ये समझ आ गया ना, एडिट करने के लिए क्या दबाएंगे, F2। F5 से क्या आएगा आपका, कोई विशेष सेल पर गो टू, जैसे हम लोग उसे पढ़े थे ना एमएस वर्ड में, F5 में गो टू था, तो यहां भी मान लो कोई विशेष सेल पे जाना है, मान लो ये A है और A का 4 नंबर पे जाना है, मतलब इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, सेल एड्रेस जैसे कि ये B है और B के चौथे नंबर जाना है, तो क्या हो जाएगा, B4 सेल एड्रेस। अगर एग्जाम ऐसा आता है, कोई A डाटा ये B रो में है और चौथे नंबर में है, उसका सेल एड्रेस क्या होगा, तो B, और ये कौन सा नंबर पे है, चौथा नंबर में, तो B4, ठीक है। ये A है और चौथा नंबर में है, यहाँ कोई लड़का बैठा है, क्या हो जाएगा, A4, ठीक है। मान लो मुझे B और 4 नंबर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, F5 दबाऊंगा, गो टू, सीधे यहाँ लिख दूंगा B4 दबा दूंगा, तो ये जो आपका कर्सर था कहां पहुंच जाएगा, सीधे यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसा कब किया जाता है, जब बहुत सारा डाटा हो आपके पास, जैसे आपको 100 डाटा नीचे जाना है, ठीक है, आपको सिर्फ सेल एड्रेस डालना है, अपने आप क्या पहुंच जाओगे, वहां पहुंच जाओगे, बार बार नीचे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है F7 बताया था क्या के लिए आएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। वो सब में क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। ये क्या होगा, स्पेलिंग,
हाँ, F1 से क्या होगा, हेल्प होगा, सब में हेल्प ही काम आएगा। F7 कई बार पूछ चुके हैं हमें, स्पेलिंग ग्रामर सब में। F12 सेव एज करने के लिए, पहले से डॉक्यूमेंट बने को दोबारा सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव एज करेंगे, F12 करेंगे। ठीक है, उस बाद ये एग्जाम में पूछ चुका है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इसको क्या बोलते हैं, डॉट डॉट रहता है इसको, एक होता है ये ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। ठीक है, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को। ठीक है, ये डॉट डॉट से बना रहेगा, रहता है, मेरे को नाम याद आ नहीं है। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा है इसका नाम क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट डॉट बने रहेगा। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, करंट टाइम, इसको एग्जाम में पूछता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, करंट टाइम एंटर करने के लिए। ठीक है, और केवल कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, अच्छा उसको हाफ सेमीकोलन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन रहेगा, तो करंट टाइम, जैसे आपको इस सेल में अभी का टाइम एंटर करना है, तो यहां जाकर के क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन दबा देना। ठीक है, ऐसा करके देखना, आज जाकर के याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछ चुका है, दोनों पूछ चुका है ना। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल करंट डेट। ठीक है, करंट टाइम और करंट डेट। अब देखो DAT होता ना, अगर यहां सेल में जाकर के मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, आप करंट टाइम, अभी जो वर्तमान में टाइम चल रहा है, मान लो 4:06 हो रहा है, तो 15 मिनट वहां पे आ जाएगा, अपने आप टाइम आ जाएगा, आपको टाइम डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आज का डेट डालना है, तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस केवल क्या करोगे, सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबा दो, तो अपने आप क्या जाएगा, करंट डेट एंटर हो जाएगा अपने आप। ऐसा करके देखना, और दोनों एग्जाम पूछ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर MS एक्सेल से कुछ पूछता है तो यही पूछता है। दूसरा क्या पूछता है, ये स्पेलिंग ग्रामर तो सब में होता है। ठीक है, ये पूछेगा F2 सेल को एडिट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल्ट शिफ्ट F1, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, इसका यूज होता है नई वर्कशीट, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। जैसे आप एक्सेल खोलना, बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या लिखा होगा, देखना वहां पे लिखा होगा बुक 1 ऐसा बना होता है, फिर होता है बुक 2, बुक 3। ये भी एग्जाम में पूछा है कि एक वर्कशीट में कितने वर्क बुक होते हैं, इसमें आप काम कर रहे हो ना, ये क्या होगा, बुक 1 ऐसे रहेगा, ऐसा तो उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, और देखना MS एक्सेल, तो जिसमें आप वर्क करोगे पहला वर्क पूरा रहेगा। एक वर्कशीट में मिनिमम 3 वर्क बुक होते हैं, तो पूछेगा एग्जाम में वर्क बुक का संग्रह क्या कहलाता है, वर्कशीट। ठीक है, 3 वर्क बुक मिला करके, चाहे अधिक भी हो सकते हैं, कम से कम 3 आपका बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर सिस्टम में ही होता है। जैसे आप एक्सेल खोलोगे ना, तो लिखा रहेगा वर्क बुक 1, वर्क बुक 2, वर्क बुक 3। तो वर्क बुक का संकलन मतलब कलेक्शन ऑफ वर्क बुक, कलेक्शन ऑफ वर्क बुक इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वर्कशीट। ठीक है, मतलब वर्क बुक का संकलन क्या कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम पूछता है कि एक वर्क बुक में कम से कम कितने, वर्कशीट में कितने वर्क बुक होते हैं, तो कम से कम कितने होते हैं, 3 वर्क बुक होते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 3 वर्क बुक होगा। ठीक है, तो 3 वर्क बुक या 3 से अधिक मिलके क्या बनेगा, वर्कशीट। तो वर्क बुक, हाँ, वर्क बुक का संकलन क्या कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, अगर ऑल्ट शिफ्ट F1 मेरे को चाहिए यहाँ पे बुक 4 ऐड करना है मेरे को। ठीक है, ये 3 बुक मेरा फुल हो चुका है काम करके, मेरे को चाहिए कि नया बुक इसी में ऐड करूं, तो क्या करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट F1 एंटर करूंगा। इससे क्या होगा, नया वर्कशीट अपने आप क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, अपने आप नया वर्कशीट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 से क्या हो जाएगा, एक्सेल फॉर्मूला विंडो, एक्सेल फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए। से फॉर्मूला विंडो होता है एक्सेल में, जैसे कि वर्ड में क्या होता है, मेनू बार होता है, ठीक है, टाइटल बार होता है, वैसे एक्सेल में क्या होता है, फॉर्मूला विंडो। आपको जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी डालना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको
शिफ्ट प्लस F3, केवल ये कर दो, रटना पड़ेगा, ठीक है, सब रटने वाला चीज है। देखो समझाने वाला चीज जो था मैं समझा दिया, अब क्या है रटने वाला चीज है, जो समझाने वाला है मैं बता रहा हूं, ये सब रटने वाला है। शिफ्ट प्लस F3 से क्या आएगा, एक्सेल फॉर्मूला विंडो। अब ये देखो ये सब में वही आता है, तो इसको तो रट लिए। अब जो नहीं आता है ना तो उसको रटना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस F3 से क्या आएगा, एक्सेल का फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए। एग्जाम में यही आएगा कि एक्सेल का फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज यूज किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज किया जाता है। ये एक्सेल में होता है, वर्ड में काम नहीं करेगा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग क्या है, शॉर्टकट कीज है ना। उसके बाद आएगा शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट के साथ F5 दबाओगे तो क्या आएगा, सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए, जैसे हम लोग वर्ड में कर रहे थे, F5 दबाया तो क्या था, फाइंड एंड रिप्लेस था, गो टू था ना, रिप्लेस था, तो वैसे ही यहां पर भी, यहां लेकिन क्या है, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे क्या आएगा, सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका F10, कंट्रोल प्लस F10 है ना, कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10 का यूज होता है करंट चुने हुए वर्कशीट को, हाँ, करंट वर्कशीट को मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज, ठीक है। कंट्रोल प्लस F10, मिनिमाइज मैक्सिमाइज जानते हो, जैसे ये मान लो एक डेस्कटॉप खुला है, ऊपर में 3 बटन होते हैं, एक होता है ऐसा, एक ऐसा, एक कट, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमाइज, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज, और इसको बोलते हैं कट, कट मतलब बंद हो जाएगा। मिनिमाइज करोगे तो ये जो जैसे खुला हुआ है ये नीचे आ जाएगा और कहाँ जाएगा, टास्क बार में आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमाइज करोगे तो मान लो ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और कट करोगे तो ये पूरा प्रोग्राम ही बन जाएगा। तो चुने हुए करंट वर्कशीट को, जिसमें काम कर रहे थे, मान लो इतना बड़ा आपका डेस्कटॉप है, उसमें इतने में आप काम कर रहे थे, तो इसको आपको बड़ा करना है, तो क्या करोगे, मैक्सिमाइज कर दोगे। मैक्सिमाइज करने क्या करोगे, कंट्रोल प्लस F10 दबाओगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक, फिर एक ये सब में आता है, इसमें भी वर्कशीट में आएगा, वर्ड में भी आता है, कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पेज अप चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। पेज अप में क्या होगा, एक्सेल वर्कशीट के बीच में, एक ही एक्सेल वर्कशीट में, एक्सेल वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए, मूव मतलब इधर उधर घूमने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस पेज अप। पेज अप करोगे आप, कंट्रोल प्लस पेज अप करने से एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए, ठीक है, एक ही एक्सेल वर्कशीट के बीच में क्या करना है, मूव करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस पेज अप कर देता है। जबकि कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज क्या होता है, एक ही डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच में, एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच में, इसमें भी क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, मतलब ऊपर और नीचे मूव करने का क्या होता है, कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन। पेज अप करोगे तो ऊपर मूव करोगे, पेज डाउन करोगे तो नीचे मूव करोगे, ठीक। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, टैब बटन होता है, इसको दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब से दो एक्सेल फाइल, दो एक्सेल फाइल के बीच में मूव करने के लिए,
जैसे एक फाइल ये खुला है, एक फाइल ये खुला है एक्सेल का, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि मैं यहां से सीधे वहां चले जाऊं, मतलब मुझे, मैं इसमें काम कर रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे चले जाऊं, तो क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस टैब दबा दूंगा, तो मैं इसमें पहुंच जाऊंगा। फिर मैं चाहता हूं कि नहीं मेरा काम यहां हो गया, मुझे यहां आना है और दोनों फाइल खुला रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या करूंगा, कंट्रोल टैब दबाऊंगा, इसमें आ जाऊंगा, मतलब एक दूसरे फाइल में मूव करने के लिए, जैसे एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए यूज होता है ना, वैसे ही कंट्रोल प्लस टैब से क्या होगा, एक फाइल से दूसरे फाइल में, दूसरे फाइल से दूसरे फाइल में मूव करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, स्पेस बार होता है ना, इसको अगर पूरे कॉलम को, पूरा मतलब ऐसा पूरे कॉलम को चेक एक बार पे सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन क्या था, शॉर्टकट कीज था, किसका, एमएस एक्सेल का, ठीक है। बाकी जो चीज शॉर्टकट बताया, इतने ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा इधर से पूछता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से है, एमएस वर्ड से, एक्सेल से जितना इंपोर्टेंट था और जितना एग्जाम में आना चाहिए इतना मैं बता दिया हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एमएस पावर पॉइंट का, ठीक। ये तो एमएस एक्सेल का था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमएस पावर पॉइंट का। ये तीन तो मत भूलना, ये सभी में कॉमन रहेगा, ठीक है, और यहीं से बार बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमएस पावर पॉइंट का ना, एमएस पावर पॉइंट में भी क्या आएगा, F1 सेम रहेगा, F1 क्या यूज होगा, हेल्प के लिए। अच्छा, F1 से F12 तक बताया आपको, नहीं मैं शुरू दिन बताया था ना, F1 से F12 तक फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, अब आप लोग क्या पढ़ते हैं, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट शॉर्टकट की, ठीक। एमएस पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज, एमएस पावर पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में आ चुका है, कंट्रोल प्लस CTRL, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस M। देखो, अगर एमएस वर्ड बोलोगे, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस M होता है आपका पैराग्राफ में इंडेंट बनाने के लिए, बताया था। अगर वर्ड में इसको बोलेंगे पैराग्राफ में इंडेंट, मार्जिन जानते हो ना, इंडेंट मार्जिन साइड साइड में जी होता है ना, जैसे लिखते हैं तो छोड़ते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए किसमें होता है, वर्ड में, ठीक है, वर्ड फाइल में। जबकि प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कंट्रोल प्लस M से क्या होता है, न्यू स्लाइड एंटर करने के लिए, न्यू स्लाइड एंटर करने के लिए, ठीक है, दोनों में फर्क है, इसलिए एक बता दिया। अगर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप कंट्रोल M कर रहे हो, तो वहां पे क्या यूज होगा, पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, मार्जिन बढ़ते जाएगा, ठीक है, मतलब आपका पैराग्राफ ऐसा लिख रहे हो तो इधर आते जाएगा, ठीक, इधर पर छूटते जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, न्यू स्लाइड आ जाएगा, जैसे आप एक स्लाइड पे काम कर रहे हो, नया स्लाइड आ जाएगा, नया स्लाइड में जैसे नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वैसे नया स्लाइड आ जाएगा, नया स्लाइड एंटर करने के लिए क्या आ जाएगा, कंट्रोल M, किसमें, एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है। ये क्या है, पावर पॉइंट का शॉर्टकट कीज है, ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। उसके बाद आपका आया है कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D का एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, तो कंट्रोल डुप्लीकेट, अगर स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है, यहां से D मतलब डिलीट नहीं होगा, अगर आप किसमें करोगे, वर्ड में करोगे डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल D मतलब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, कंट्रोल D मतलब फॉन्ट विंडो खुलेगा, ठीक है, कंट्रोल D मतलब एमएस वर्ड में क्या आ जाएगा, फॉन्ट विंडो, फॉन्ट का जो विंडो होता है ना वो खुल जाएगा, फॉन्ट विंडो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एमएस पावर पॉइंट में हो, ये क्या है, वर्ड में है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर फॉन्ट विंडो ओपन करना है तो क्या करोगे आप, कंट्रोल D करोगे, तो वहां पे फॉन्ट विंडो ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल D करोगे तो स्लाइड का क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट, ठीक है, उसका नकल हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी स्लाइड बनाया था, सेम स्लाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा उसका, डुप्लीकेट। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल D, कंट्रोल D से डुप्लीकेट, लेकिन किसमें,
MS पावर पॉइंट में, जबकि कंट्रोल डी से क्या हो जाएगा, फॉन्ट विंडो ओपन हो जाएगा किसमें, MS वर्ड में। ठीक है, उसके बाद F5 का क्या होगा, वही F5 में क्या हो रहा था, प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए। ठीक है, स्लाइड में प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए, जैसे आपने 10 स्लाइड बनाया, ठीक है, आप चालू करना चाहते हो अपना प्रेजेंटेशन, तो क्या करोगे, F5 दबा दो, शुरू से आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। जबकि F5 को जो हम लोग क्या पढ़े पीछे, गो टू, फाइंड, रिप्लेस, वर्ड में पढ़े हैं। ठीक है, तो याद रखना F5 याद रखना इंपॉर्टेंट है। F5 को क्या होता है, प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए। हाँ, खाली F5। अब मान लो कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, ठीक है, मान लो चल रहा है, अगर आपके बीच में आपका फोन आ गया, जैसे मेरा क्लास चल रहा था, बीच में फोन आ गया, तो मैं चाहता हूं कि मान लो प्रेजेंटेशन डिजिटल बोर्ड होता, तो डिजिटल बोर्ड से प्रेजेंटेशन चलाता, ठीक है, आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ाता। अब मान लो फोन आ गया बीच में, मेरे को रोकना है, तो क्या करूंगा, ESC एस्केप बटन होता है, तो लास्ट में ESC बटन दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्लाइड का जगह रुक जाएगा। ठीक है, तो ESC बटन का होता है स्लाइड शो करके, जो स्लाइड शो चल रहा है ना F5 से, इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन ओपन, ESC क्या बोलते हैं, स्लाइड शो कराने के लिए क्या यूज कर रहे थे, F5। अब उसी को रोकना है क्योंकि आपका फोन आ गया है, तो क्या करोगे, एस्केप दबा दो, तो क्या हो जाएगा, स्लाइड शो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये प्लस है ना, प्लस मतलब कि ये प्लस वाला जो साइन होता है ना, कंट्रोल फिर शिफ्ट दबाना है, फिर प्लस दबाना है। इसको दबाने से आपका क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट बताऊंगा, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे देखो, एक होता है सब स्क्रिप्ट, जैसे कि H2O और H2O, ठीक है, ऐसे देखो ना, मैथ्स में रहता है फॉर्मूला, इकोलॉजी में, केमिस्ट्री में। तो अगर मान लो ये 2 था, जैसे ऐसे लिखते तो H2O आता, अब मेरे को चाहिए कि ये जो H2 है वो यहां ना होकर के यहां आए। ठीक है, तो क्या करूंगा, H2O ऐसा आना चाहिए, इसको जो ऊपर आ गया, ऊपर आके क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अगर H2 नीचे आता तो क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। सब इंस्पेक्टर होता है ना, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, तो सब मतलब नीचे, तो नीचे आएगा मतलब सब स्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर, याद रखना। सुपर स्क्रिप्ट करेंगे क्या आएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस मतलब वो साइन वाला प्लस, इन तीनों को दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है H2O, तो कैसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके क्या कर दो, ये दबा दो, अपने आप क्या आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये प्लस लिख रहा हूं मतलब ये प्लस नहीं दबाना है, मतलब कंट्रोल के साथ इसको दबाना है ना, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इससे क्या होगा, आपका सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट था, अभी क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू है, बराबर है। ठीक है, ये मैं से लगा दिया हूं इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, मतलब प्लस दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट ऐसा हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, H2 इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा कंट्रोल ई से पढ़े थे हम लोग सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल ई, CTRL प्लस ई, वर्ड में जो पढ़े थे सेंटर अलाइन। जैसे मैं इधर ये डॉक्यूमेंट चल रहा है प्रेजेंटेशन, अब मुझे चाहिए कि इधर और इधर छोड़ करके ये फिर बीच में आए, तो क्या करूंगा, पूरा सेलेक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, बीच में आएगा, इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल ई, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एफ से भी क्या हो जाएगा, सेम वर्ड में जो बोलते हैं फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, कंट्रोल एफ से क्या आ जाएगा, कंट्रोल एफ से फाइंड डायलॉग्स बॉक्स। जैसे उधर F5 दबा रहे थे तो फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल रहा था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एफ से क्या आ जाएगा, फाइंड डायलॉग बॉक्स। जैसे मैं प्रेजेंटेशन चल रहा है, अब मान लो प्रेजेंटेशन बनाया हूं, उसमें मेरे को खोजना है कि मैं ये शब्द कहां कहां रखा हूं, जैसे मान लो विवेक शब्द मैं उसमें लिखा हूं, अब वो विवेक शब्द कहां कहां लिखा हूं उसको खोजना है मेरे को प्रेजेंटेशन में, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एफ दबा दूंगा। एफ से क्या, हाँ कंट्रोल एफ, केवल एफ, और वहां क्या दबा रहे थे हम लोग, F5 दबा रहे थे वर्ड में ना, वर्ड में। ठीक है, और ये क्या है, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन क्या करेंगे, कंट्रोल एफ दबाएंगे, कंट्रोल एफ से क्या जाएगा, फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है,
समझ गए ना। इसे क्या होगा, फाइंड डायलॉग। फाइंड मतलब खोजने के लिए, कोई चीज को खोजने के लिए क्या करेंगे, फाइंड डायलॉग, कंट्रोल एफ दबाएंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपका कंट्रोल एफ के बाद आएगा कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी से कंट्रोल जी, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल जी से आपका आ जाएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के लिए, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, सिलेक्टेड जो ऑब्जेक्ट है उसका ग्रुप बनाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल जी कर देंगे। ठीक है, जबकि मान लो कोई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इमेज हो सकता है, वर्ड हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, इन सबका एक ग्रुप बनाना, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी। जबकि वर्ड में सेम इसी का यूज क्या होता है, कंट्रोल जी का होता है गो टू करने के लिए। ठीक है, पेज नंबर पर जाने के लिए। वर्ड मतलब होता है, वर्ड में कंट्रोल जी होता है पेज नंबर पर जाने के लिए, पेज नंबर पर जाने के लिए यूज होता है इसमें, वर्ड में, एमएस वर्ड में। ठीक है, कंट्रोल जी अगर प्रेजेंटेशन में दबाओगे तो क्या आ जाएगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ग्रुप बन जाएगा। ऑब्जेक्टेड, मान लो कोई 10 इमेज था ऑब्जेक्ट या 10 टेक्स्ट था, इन सबका एक क्या बना देगा, वो ग्रुप बना देगा। लेकिन अगर एमएस वर्ड में कंट्रोल जी यूज कर रहे हो तो क्या यूज हो जाएगा, पेज नंबर पर चल जाओगे। ठीक है, वहां पे वो खुल जाएगा। मान लो आपका 10 पेज है तो पूछेगा कि आप कौन से नंबर में जाओगे, किसमें, एमएस वर्ड में, तो वहां दबाओगे 4 नंबर में जाना है मुझे, तो 4 नंबर में अपने आप क्या हो जाएगा, आपका चला जाएगा। ठीक है, ये किसमें होगा, वर्ड में। कंट्रोल जी मतलब गो टू, मतलब जाने के लिए, जी मतलब गो टू, कहां जाने के लिए, पेज नंबर जाने के लिए, किसमें, वर्ड में। जबकि एमएस एक्सेल में क्या होता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, फिर कंट्रोल एच, ये तो हम पढ़ चुके थे वर्ड में भी। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने में क्या आ जाएगा, कंट्रोल एच आ जाएगा। ठीक है, एच फॉर रिप्लेस। और किस बताया था, हाइपरलिंक वर्ड में। ठीक है, वहां भी रिप्लेस होता था, किसमें, वर्ड में, और यहां भी क्या है, रिप्लेस ही होता है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एन, CTRL प्लस एन, एन फॉर क्या था, न्यू स्लाइड। ठीक है, न्यू, क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। वर्ड में भी क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या करते थे, कंट्रोल न्यू कर रहे थे। यहां भी कंट्रोल न्यू एन करोगे तो क्या आ जाएगा, नया प्रेजेंटेशन आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। वर्ड में भी कंट्रोल एन का क्या था, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता था। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल टी का होता है ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अभी यहां भी पढ़े थे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए क्या था, वर्ड में, वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या हो रहा था, कंट्रोल डी। जबकि एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल टी का यूज होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। डी फॉर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन। जबकि आपका कंट्रोल टी का यूज कहां होगा, प्रेजेंटेशन में। इसका यूज क्या होता है, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, फिर कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज। वर्ड में भी यूज होता था, तो क्लोज पावर पॉइंट, सॉरी क्लोज प्रेजेंटेशन, क्लोज पावर पॉइंट प्रोग्राम, पावर पॉइंट प्रोग्राम, मतलब आपको पावर पॉइंट प्रोग्राम को ही बंद करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज उसमें हो रहा था बंद करने के लिए, यहां भी कंट्रोल डब्ल्यू का यूज क्या हो जाएगा, क्लोज करने के लिए, है ना, प्रोग्राम को ही बंद करने के लिए जो आप ओपन किए हो विंडो, उसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पेज अप, पेज अप, पेज अप से कहां चले जाओगे, प्रीवियस, पीछे वाले स्लाइड में, पीछे वाले स्लाइड में जाने के लिए। ठीक है, स्लाइड
जाने के लिए, और पेज डाउन आगे वाले स्लाइड में जाने के लिए। जैसे मान लो मैं इस स्लाइड में काम कर रहा हूं, इससे ऊपर जाना क्या करूंगा, पेज अप, इसे नीचे आना क्या करूंगा, पेज डाउन। ठीक है, आगे वाले में जाने के लिए क्या करूंगा, पेज डाउन। ठीक है, फिर बाद F5, F5 बता चुका। F5 से क्या होता है, स्लाइड शो ओपन करने के लिए। ठीक है, F5 क्या होता है, स्लाइड शो। लेकिन कहां से, शुरुआत से, याद रखना, शुरुआत से स्लाइड को ओपन करने के लिए शुरुआत से रखना, फर्स्ट पेज से, फर्स्ट पेज या शुरुआत से, ऐसा क्वेश्चन लिखेगा। स्लाइड शो ओपन होता है, बीच से भी ओपन होता है। ठीक है, तो F5 से क्या होता है, शुरुआत से आपका स्लाइड शो होगा। जैसे मान लो आपने 10 स्लाइड बनाया, ठीक है, ऐसे अब एक नंबर से शुरू होगा। जब F5 दबाओगे ना तो यहां शुरू होगा। ठीक है, स्केप क्या होगा, स्लाइड शो को रोकने के लिए, राजू का था। ठीक है, F5 आया था ना, F5 स्लाइड शो करने के लिए और स्केप स्लाइड शो को रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, कंट्रोल ऑल्ट एम, न्यू कमेंट इंसर्ट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम। अगर मान लो कोई कमेंट लिखना है, उसमें कमेंट मतलब कि अंदर उसके अंदर कोई टेक्स्ट डाले हो या कोड डाले हो, उसके अंदर कुछ कमेंट डालना है, इंसर्ट करना है, जैसे कोई उसको क्लिक करेगा तो उसको दिखेगा। ठीक है, तो कंट्रोल एल्ट एम, एम का यूज होता है आपका न्यू कमेंट इंसर्ट करने के, कोई कमेंट इंसर्ट करना है तो न्यू कमेंट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एम का यूज होता है। ठीक है, न्यू कमेंट इंसर्ट करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी, इसका होता है आपका पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, इसका यूज क्या होता है आपका, पेस्ट स्पेशल, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने का यूज होता है कंट्रोल ऑल्ट वी का यूज जाता है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल प्लस ओ, वहां भी क्या था, ओपन करने के लिए। पहले से कोई अगर पावर पॉइंट बना हुआ है उसके लिए क्या करते थे हम लोग, कंट्रोल ओ, या वर्ड में भी सेम यूज होता है, पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, दोनों में पहले से अगर कोई फाइल बना हुआ है उसको ओपन करने क्या करेंगे, कंट्रोल ओ करेंगे। ठीक है, जबकि एन में क्या होता है, नया बनता है, पढ़े थे ना। और कंट्रोल एम से क्या होता है, न्यू स्लाइड एंटर होता है, यहाँ पे इसे पढ़े थे। ठीक, फिर कंट्रोल क्यू, CTRL प्लस क्यू, कंट्रोल क्यू का यूज क्या होता है यहाँ पे, क्लोज पावर पॉइंट, क्लोज, जैसे कंट्रोल डब्ल्यू पढ़े थे ना अभी, बंद करने के लिए, पावर पॉइंट को बंद करने के लिए। लेकिन कंट्रोल क्यू का यूज होता है क्या के लिए, करने के लिए, पावर पॉइंट विंडो को बंद करने, क्लोज पावर पॉइंट विंडो। ठीक है, मतलब दोनों यूज हो जाएगा, कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, क्विट करने के लिए। ठीक है, तो क्लोज पावर पॉइंट को क्विट, क्विट मतलब क्या करने के लिए, बंद करने के लिए। और डब्ल्यू भी पढ़ चुके, तो दोनों को क्या होता है, पावर पॉइंट प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ठीक है, हाँ दोनों का। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट डी का होता है डुप्लीकेट स्लाइड कॉपी। अभी पढ़े थे तो डुप्लीकेट कंट्रोल डी से, और कंट्रोल शिफ्ट देखो, कंट्रोल प्लस डी पढ़े थे, डुप्लीकेट स्लाइड कॉपी। और कंट्रोल शिफ्ट डी का भी क्या होता है, डुप्लीकेट स्लाइड कॉपी, डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे वर्ड बताया था ना, एक ही काम का दो शॉर्टकट कीज होता है, वैसे यहाँ भी दो शॉर्टकट कीज। आप लोग क्या पढ़े थे, कंट्रोल क्यू और कंट्रोल डब्ल्यू, दोनों कीज क्या था, कंट्रोल पावर पॉइंट का यूज करने के लिए। वैसे कंट्रोल डी, CTRL प्लस डी का यूज क्या था, डुप्लीकेट स्लाइड, या कंट्रोल शिफ्ट डी भी क्या यूज होता है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए। ठीक है, इतना क्या था, इंपॉर्टेंट था MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा जो कॉमन होता है, ठीक है, उसको आता हूं। किसके लिए, आपका विंडोज में, जैसे आप MS ऑफिस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उन सब में क्या क्या होता है, जैसे F1 से F12, इन सब का यूज क्या होता है। तो जैसे आप हमारे पीसी में क्या होता है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डालते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ही जरूर डालते हैं ना प्रोसेसर, तो जिस
उसका जो क्या होता है, शॉर्टकट कीज क्या होता है, ठीक है। उसमें एमएस विंडो का, मैं एमएस ऑफिस का नहीं बोल रहा हूँ, एमएस विंडो, विंडो जो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे में, विंडो के शॉर्टकट कीज क्या होते हैं। ये तो हम लोग क्या पढ़े थे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के, जिसके हम लोग क्या करते हैं ऑफिस में यूज करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमएस विंडो, विंडो मतलब जो हमारे पीसी में है, ठीक है, उसका शॉर्टकट कीज, कुछ कुछ जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबको नहीं पढ़ना है, पर जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विंडो की शॉर्टकट कीज, ठीक है। विंडो कीबोर्ड, विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। विंडोज, एमएस विंडो की पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो F1 से बता चुका हूं, F1 क्या होगा, F1 का यूज कहां होगा, हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना हमेशा F1 का यूज क्या होता है, सब में हेल्प करने के लिए, हेल्प विंडो, हेल्प विंडो ओपन करने के लिए। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, F1 दबा दो तो अपने आप क्या हो जाएगा, F1 से हेल्प विंडो खुल जाएगा उसका। दूसरा F2, F2 से क्या होता है, रीनेम, जैसे आप जिस विंडो में पढ़े हो, ठीक है, उसका नाम चेंज करना है आपको, तो क्या करोगे, F2 दबा दो। F2 से क्या होता है, रीनेम, ठीक है। तो बाद F3, F3 का यूज क्या होता है, सर्च करने के लिए, कोई चीज सर्च करना है, फाइल या फोल्डर, फाइल या फोल्डर को सर्च करना है आपको, किसमें, विंडो में, विंडो में फाइल या फोल्डर को सर्च करना है, उसके लिए क्या दबाओगे, F3। F3 का यूज क्या होता है, सर्च करने के लिए होता है, ठीक है। वैसे F4, F4 का होता है जो करंट लिस्ट होता है, सक्रिय लिस्ट, करंट लिस्ट होता है उसको सूची दिखाता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट लिस्ट दिखाने के लिए, की सूची दिखाने के लिए, ठीक है। अभी ये तीन इंपॉर्टेंट है, F1 तो हेल्प जानते हो सब में होता है, F2 याद रखना रीनेम, F3 क्या होता है, सर्च, किसके लिए, फाइल या फोल्डर सर्च के लिए, F4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। F5 क्या होगा, F5 देखो ऐसे करोगे ना, डायरेक्ट कंप्यूटर ओपन करके F5 क्या होगा, रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो F5 पे होता है रिफ्रेश करने के लिए, जैसे आप कंप्यूटर में F5 दबाओगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश, या फिर माउस को राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हो, या सीधे क्या करते हो, F5 दबा देना, F5 क्या हो जाएगा, और कंप्यूटर का जाएगा रिफ्रेश हो जाएगा। वो बात है F7, F7 बात हुआ था स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। बस सीधा आ जाते हैं F10 में, बाकी का यूज नहीं है। F10 का होता है सक्रिय प्रोग्राम, जो करंट प्रोग्राम में मेन्यू बार दिखाने के लिए, करंट प्रोग्राम में मेन्यू बार को शो कराने के लिए। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, उसमें मेन्यू बार दिखता ही नहीं है, जैसे आपको फाइल फोल्डर ये सब कहाँ कहाँ है तो दिखता नहीं है, छुप जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, F10 दबा देंगे। F10 दबा देंगे तो जो प्रोग्राम में हम लोग चल रहे हैं, जैसे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट चल रहे हैं, उसका मेन्यू बार आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मेन्यू बार को शो कराने का क्या होता है, F10। और F12 तो जानते ही हो, सेव एज, मतलब कोई फाइल पहले सेव है उसको दोबारा सेव करने के लिए क्या होता है, सेव एज का यूज होता है, ठीक है। हाँ, वो यूज मतलब नहीं के बराबर है उसका, हमारा क्या है, हमारा जो जरूरत का चीज है हम लोग वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा बता दे रहा हूं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस F4, अभी लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता दे रहा हूं, ठीक है। ऑल्ट प्लस F4 इसका यूज होता है आपका सक्रिय प्रोग्राम, प्रोग्राम को बंद करने के लिए, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। जैसे आप इससे सीधा कंप्यूटर को भी बंद कर सकते हो, जैसे आप ऑल्ट F4 अल्ट F4, जैसे मान लो 10 प्रोग्राम खोले हो, वर्ड खोले हो, एक्सेल खोले हो, पावर पॉइंट खोले हो, ऑल्ट F4 दबाते रहना, ऑल्ट F4 दबाते रहोगे क्या होगा, सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। फिर लास्ट में F4 दबाओगे ना तो आ जाएगा, कंप्यूटर ऑफ करना चाहते हैं क्या, सीधा, तो याद रखना पूछता है कौन से प्रोग्राम से आप सीधे कंप्यूटर को बंद कर सकते हो, तो ऑल्ट F4 है ना, ऑल्ट F4 करना, कंप्यूटर आप क्या हो जाएगा, बंद होने लगेगा, अपने आप आ जाएगा। कंप्यूटर ऑफ करना चाहते हो, हाँ करो, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो ऑल्ट F4 से क्या हो जाएगा, कर सक्रिय प्रोग्राम, जो भी करंट प्रोग्राम है सब बंद हो जाएगा, ठीक है।
तो कंट्रोल F4, ऑल्ट F4 या कंट्रोल F4, ये दोनों इस काम क्या होता है, सेम होता है। दोनों क्या होता है, करंट प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ठीक है। इससे लेकिन ऑल्ट F4 से याद रखना आपका सिस्टम भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं होगा। लेकिन ऑल्ट F4 सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उस बात का है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, इसका यूज होता है आपका कैपिटल और स्मॉल लेटर में, कैपिटल और स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए। कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में चेंज करने के लिए जो होता है शिफ्ट प्लस F3 का यूज होता है, ठीक है। इसके बता दिया था, वर्तमान कार्य को रोकने के लिए MS पावरपॉइंट जैसे होता है ना, वैसे यहां पे होता है ESC दबाओगे, मान लो कोई काम कर रहे हो तो अपने आप एस्केप दबाओगे, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाओगे उस काम से। तो वर्तमान काम को रोकने के लिए क्या होता है, एस्केप का यूज होता है, ठीक है। एक बार डेल मतलब DEL बटन होता है वहां पे, ठीक है। आपके कीबोर्ड में क्या होगा, डेल बटन। डेल मतलब क्या होता है, डिलीट करने के लिए। जो चीज का आप, जो भी आप फाइल रीड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको डिलीट करना है तो क्या करोगे, सिलेक्ट करो और डिलीट, डेल दबा दो तो अपने आप क्या जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एंड होता है, END, ये होता है ना END। अब जिस भी प्रोग्राम में चल रहे हो, इस लाइन के अंत में आपको आना है। सक्रिय जो करंट प्रोग्राम है या जो भी जिस चीज जहां पे हो, उस जगह के अंत में आना, क्या दबाओगे, एंड दबा दोगे, ठीक है। वैसे ही होम दबा दोगे, ठीक है। होम दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सामने ऊपर पा दोगे। सक्रिय जिस प्रोग्राम में हो, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट बताया था ना, वर्ड में, अगर वर्ड में जिस पेज में हो उसके सामने जाना है तो क्या करोगे, होम, और लास्ट में आना है तो एंड रहता ना। वैसे ही कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड रहता तो क्या होता है, फर्स्ट पेज में, और कंट्रोल प्लस एंड लास्ट पेज में, ठीक है। और सक्रिय प्रोग्राम या करंट पेज विंडो मान लो वर्ड में हो तो उसके फर्स्ट लाइन जाना क्या करेंगे, होम, और लास्ट जाना है तो एंड। वैसे ही अगर कोई विंडो ओपन है उसके फर्स्ट जाने के लिए होम और लास्ट जाने के लिए एंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटर करने के लिए क्या होता है, कोई इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैं इंटर कर दिया, जैसे आप मान लो फॉर्म भर रहे हो और आपको सबमिट करना है तो वहां पे यस करने का रहता है। आप माउस को क्लिक न करके इंटर कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका अपने आप क्या होता है, डाटा एंटर हो जाता है, मतलब कि वो ले लेता है, ठीक है, आपका सबमिट हो जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम को निर्देशित करने के लिए भी क्या होता है, इंटर का यूज होता है, ठीक है। वो लिखा है निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम को पैराग्राफ में चेंज करना। दो चीज काम करता है, एक तो बोला है कि इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उसको क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब इंटर दबा दिया मतलब क्या हो जाएगा, आपका काम हो गया, माउस करने की जरूरत नहीं है, माउस से आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसका काम क्या होता है, जैसे वर्ड में हो तो ये पैराग्राफ मान लो यहाँ चल रहा था, ठीक है, अब इंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे इंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ शुरू हो जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ को भी चेंज करने के लिए क्या होता है, इंटर का यूज किया जाता है। वो आता है टैब मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा एक एक लाइन आगे बढ़ेगा, मतलब एक एक वर्ड आगे बढ़ेगा, जबकि टैब दबाऊंगा तो 3 से 4 इतना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। टैब दबाओगे तो क्या होता है, ये 3-4 वर्ड आगे बढ़ जाता है ना, तो उसको कूदाने के लिए, ठीक है। टैब क्या होता है, विकल्प में आगे बढ़ने या टेबल में आगे जाने के लिए। जैसे मान लो वर्ड में हो तो 4 वर्ड आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सेल में हो तो क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में हो तो इस बॉक्स में आ जाओगे, ठीक है, एक इसमें एक्सेल में, ठीक। तो ये टैब का यूज होता है। उस बाद आपका F12 बना चुका, विंडो लोगो, ये विंडो लोगो बनाता है ना ऐसा, इस टाइप का ऐसे बनाता है विंडो लोगो, खिड़की टाइप का। विंडो लोगो के साथ L दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। L फॉर क्या होता है, लॉक, सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगर विंडो लोगो के साथ M दबा दोगे, विंडो लोगो के साथ क्या दबा दोगे, M दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज, जितने भी आप प्रोग्राम खोले हो सब क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होकर के आपका कहां पहुंच जाएगा, टास्क बार में, ठीक है। और खाली विंडो दबाओगे, खाली विंडो लोगो, खाली इसको दबाओगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेनू आ जाएगा, स्टार्ट मेनू। अब देखो स्टार्ट मेनू जो है ना, विंडोज 8 से खत्म हो गया है। विंडोज 8 के बाद पूछेगा कि कौन से विंडो में स्टार्ट मेनू ऑप्शन नहीं था, तो विंडोज 8 से स्टार्ट मेनू क्या हो गया, खत्म हो गया। विंडोज 7 तक स्टार्ट मेन्यू था, विंडोज दबाते ना ये खिड़की वाला तो स्टार्ट मेनू आ जाता था, ठीक है, वहां से आप जो भी सर्च करना चाहो सर्च कर सकते थे। लेकिन विंडोज 8 के बाद स्टार्ट मेनू खत्म हो गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। फिर कंट्रोल प्लस एस्केप, अब मान लो स्टार्ट मेनू अब नहीं है, मान लो विंडोज 8 में खत्म हो गया तो क्या करेंगे, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ESC, कंट्रोल प्लस ESC बटन दबाओगे
ठीक है। तो ये विंडोज 7 में, विंडोज 7 8 में तो है नहीं, तो विंडोज 7 में आप क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेनू आ जाएगा अपने आप। स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेनू अपने आप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे तो मान लो मैं कोई एक प्रोग्राम में चल रहा हूं और मुझे चाहिए कि इस प्रोग्राम में मुझे जाना है, यहां से करके यहां जाना है। मान लो मैं वर्ड में हूं, मैं जाना है पावर पॉइंट में और दोनों फाइल ओपन है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट और टैब को दबाऊंगा एक साथ, तो एक प्रोग्राम से कहां पहुंच जाऊंगा, मैं दूसरे प्रोग्राम पहुंच जाऊंगा। ठीक है। फिर ऑल्ट प्लस इंटर, अब उतना इंपोर्टेंट नहीं आया है ये। शिफ्ट प्लस डिलीट, ये एग्जाम में आता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज क्या होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज होता है आपका रिसाइकल, ये एग्जाम में पूछा है, रिसाइकल बिन में भेजे बगैर उसको क्या करना है, डिलीट करना है। मान लो मैं कोई इमेज था, है ना, मैं चाहता हूं कि इसे हम लोग डिलीट करते कहां जाता है, रिसाइकल में जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल में डिलीट करते क्या होता है, अपने आप रिसाइकल बिन में चल जाता है, सेव हो जाता है। अगर मैं चाहता हूं कि रिसाइकल बिन में जाए बिना अपने आप परमानेंटली डिलीट हो जाए, परमानेंट ना, हमेशा के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, व्यापा में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज क्या होता है, रिसाइकल बिन में भेजे बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का यूज होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर याद रखना कंट्रोल शिफ्ट स्कैप, कंट्रोल के साथ शिफ्ट उसके बाद स्कैप, ये तीनों का यूज होता है विंडो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। ठीक है, ESC इसका होता है विंडो टास्क मैनेजर। विंडो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज होता है। ठीक है, विंडो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। फिर कंट्रोल होम, पता था ना, कंट्रोल होम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में, 10 तो डॉक्यूमेंट है, 10 पेज है, तो उसके शुरू में जाना है फर्स्ट पेज में, तो क्या करूंगा, कंट्रोल होम। और कंट्रोल इंड करूंगा तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने के लिए। ठीक है, पेज के ऊपर जाने के लिए, पेज के फर्स्ट में जाने के लिए तो कंट्रोल नहीं, केवल होम, और पेज के लास्ट में जाने के लिए इंड। ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। कंट्रोल होम क्या होता है, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट प्रोग्राम में जाने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए, और डॉक्यूमेंट के जाने के लिए कंट्रोल इंड होता है। ठीक है, कंट्रोल F2 रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आ चुका है। कंट्रोल प्लस F2 से क्या पढ़े थे हम लोग, रीनेम पढ़े थे, लेकिन कंट्रोल प्लस F2 दबाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू, अभी पढ़े थे, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब क्या होता है, प्रिंट होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, अभी पढ़े थे ना, उसी का है। कंट्रोल प्लस F2, खाली F2 दबाओगे क्या होगा, रीनेम होगा, लेकिन कंट्रोल F2 दबाओगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। मतलब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप देखना चाहते हो कि वो कैसा दिखता है, उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस F2 का होता है। ठीक है, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद रखना, कंट्रोल K से क्या होता है, हाइपरलिंक, H से क्या होता है, रिप्लेस, M से क्या होता है, पैराग्राफ में इंडेंट बनाने के लिए वर्ड में। कंट्रोल D से पढ़े थे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बता चुका था। ठीक है, उसके बाद आपका कंट्रोल G बता चुका हूं, गो टू, है ना, पेज नंबर पर जाने के लिए वर्ड में। H से रिप्लेस, ठीक है, कंट्रोल H से रिप्लेस, H से हाइपरलिंक नहीं होता, एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन आता है। कंट्रोल H से क्या होता है, हाइपरलिंक नहीं होता। कंट्रोल K से हाइपरलिंक होता है, H से क्या होता है, रिप्लेस। बार-बार ना लोग यही एग्जाम में आता है और लोग यही गलती करते हैं। H फॉर क्या होता है, रिप्लेस, और K फॉर हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये आपका सारा MS ऑफिस का जो था शॉर्टकट कीज खत्म हो गया। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से आने वाले थे वो सारे मैंने क्या बता दिया है। अब इससे बाहर आएगा तो आपसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो उतना रटने की जरूरत नहीं है, जितना बताया हूं उतना क्या है आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वालों, आप लोग के लिए अगर कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट इंसर्ट कर सकते हो, और सभी लोग क्या करें, ऑनलाइन टेस्ट दिलाइए। मिनिमम शुल्क में उपलब्ध है मेगा टेस्ट, 5 मेगा टेस्ट 30 रुपए में मात्र हमारे एप्लीकेशन में उपलब्ध है। आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, गोटुल कोचिंग क्लासेस इंस्टॉल कर लेना है और वहां पे जाकर के आप हॉस्टल वार्डन का मेगा टेस्ट दिला सकते हैं। ठीक है, सभी लोग टेस्ट दिलाइए, कोई ऐसा फीस नहीं है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, 30 रुपया कुछ नहीं होता है ना, एक टाइम का चाय नाश्ता खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।